तो हेलो गाइस, इससे हम पाइप बैक। तो वैसे आज थोड़ी आपको आवाज़ अलग से लगी क्योंकि मैं थोड़ा गला ख़राब है। फिर भी आज हम बात करेंगे सोडा टोनल एल्किलेशन वॉर ऑफ एंडरवर्ल्ड के एपिसोड 5 और 6 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। में देखा था कैसे एलिस और क्रीतो इस साइड की दीवार पर पहुंच गए थे और इस साइड की जो वॉल थी वही टूटने वाली थी जब वहाँ का जो फाइनल लोड टेस्ट होने वाला था। तो बेसिकली फाइनल लोड टेस्ट में जो वहाँ की दीवार टूट जाती है, जितनी वहाँ की बाउंड्री थी और जो वहाँ के लोग थे डार्क टेरिटरी के, वो इन्वेड करने वाले थे इस साइड ह्यूमन टेरिटरी के अंदर। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो देखते हैं एलिस की वहाँ पे जो जितने भी लोग थे उनमें से मैक्सिमम जो अपनी नाइट थे वो अभी तक बेहोशी थे। एक्चुअली कि उनके ऊपर जो स्पेल डाला था उससे अभी तक उठ नहीं पाए थे। सिर्फ 21 नाइट बचे हुए थे उनके पास और 31 में से, और जो सोल्जर्स भी वहाँ पे बहुत कम थे, उनसे लड़ नहीं पाते वो लोग। तो वहाँ पे बात कर रहे होते कैसे इसको हम एनकाउंटर वगैरह करेंगे। तभी वो सोचते कि मैं क्रीतो को से बाहर है उसके ऊपर एलेक्स के ऊपर मैं इसको कहाँ रखेंगे। तभी वहाँ मिलती है टीसी और रॉनी से, जो कि ईजी और क्रीतो पेजिस थे और उनको पता नहीं होता उनके साथ क्या हुआ ईजो के साथ। लेकिन जब उसे बताते हैं उनके साथ क्या हुआ है तो मैं दोनों को बहुत ज़्यादा रोना आता है उसके बाद। लेकिन उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं कि मैं उसको रखेंगे अपने पास, तो मैं रक्षा करेंगे। तो उसके बाद दोनों बताती है कि जो टेबल उसने तोड़ा हुआ था ये उन दो की वजह से उसने तोड़ा हुआ था, क्योंकि उन दो की मैं रक्षा करने वाले थे बंदे। और थोड़ी आपने बात करता है ये सीन पे ख़त्म होता है। तो इसी बातचीत के दौरान जो अपनी एलिस होती है उन्हें बताती है कि कैसे वो पहले एक विलेज गर्ल थी और कैसे उसके बाद वहाँ से उसे ले जाया गया टेबल तोड़ने के कारण, और कैसे वो इंडियन नाइट बनी और वो दूसरे बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे मिलते उस वक्त फेनेटिका से। अब से वाइस कमांडर फेनेटिका, जो कि अपने वुमेन होने पर थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करती थी, लेकिन अब उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। एज पहले मुझे लगता है जो अगर वुमेन वो बताएगी औरों को तो कोई से ढंग से नहीं लड़ेगा, पर ऐसा नहीं था, उसका मिसकंसेप्शन था। लेकिन अब अपने आप को उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर वुमेन है तो भी सब कुछ कर सकती है वो। तो अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पर उनसे मिलती है वो। उसके बाद मिलती है बरकॉलिस से, उसे बताता है कि मैं क्रीतो थोड़ा डैमेज हो भी गया उसकी फ्लैशलाइट भी आया, तो उसके अकॉर्डिंग तो माइंड तो डैमेज हो भी गया, लेकिन जो उसकी विल पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जितने वहाँ पे बंदे थे सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी थी, क्योंकि नियर डेथ जो उसने बैटल बहुत ज़्यादा लड़ी थी। और उन्हें ये मालूम नहीं था कैसे लड़ी थी उसने। एज जो उनका वर्ल्ड था वहाँ पे डेथ की वजह बैन थी, एज टैबलेट को गवाही नहीं दे देता था, एज पहले से रोक लिया था। लेकिन तो विल पावर बहुत ज़्यादा थी, जितने वहाँ के लोग थे सबसे ज़्यादा थी। मैं इसलिए थोड़ा हैरान भी होते हैं बोले कि तभी उनकी जो काउंसिल की स्टार्ट हो जाती है। तो इस सब के होने के बाद कुछ देर के बाद वहाँ की जो दीवार थी टूट जाती है। दीवार तो जो गेट टूट जाता है और जो डार्क ट्राइब के जो अपने चीफ्स थे जो 8 ट्राइब के चीफ्स थे, फिलहाल 7 ट्राइब थी। एज जो एक ट्राइब का चीफ को मार दिया था डार्क एम्परर ने, वेक्टर ने। तो जो 7 बंदे बचते हैं दिखाते हैं। उसके बाद ऑर्डर देता है उनके ऊपर आक्रमण करने के वो। लेकिन जो ह्यूमन साइड की आर्मी सही थी, उनको लीड कर रही थी अपने ड्यूलेबर्ट सिंथेसिस 7, जो कि अपना एक फायर वाला अपना वो नाइट था, और एल्ड्री सिंथेसिस 31 और फेनेटियो पता का वाइस कमांडर जो थी उन्हें लीड कर रहे थे। लेकिन जो एल्ड्री की साइड थी लेफ्ट फ्लैंक वाली वो थोड़ी कमज़ोर थी। एज जो एल्ड्री के पीछे अपने पार्टी 2 वाला था, तो सेकंड यूनिट थी वो रेनली की थी। जो रेनली था थोड़ा डरपोक टाइप का बंदा था, इसलिए वहाँ से भाग जाता है वो। और जो वो अपने एल्ड्री थे वो उन लोगों में रोक नहीं पाता। एज जो कुछ गॉब्लिन थे तो वो स्मोक बॉम्ब करके वहाँ से निकल जाते हैं सप्लाई क्रॉप्स की ओर। और सप्लाई क्रॉप्स की वहाँ पे उनकी सारी सप्लाई वहीं पे थी, और जो क्रीतो को वहीं पर उन्होंने रखा हुआ था ताकि उस पर डायरेक्ट अटैक ना हो। लेकिन जो अब वहाँ के लोग थे उसी साइड चले गए थे सारे। और जो अपने ड्यूलेबर्ट सिंथेसिस 7 होता है अपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है उनके चीफ के साथ। लेकिन जब भी उसका एक साथी तो मर जाता है। और जो अपनी दूसरी थी अपनी लीडर फेनेटिको, उसकी भी साथी सुबह आते हुए मर जाती है। लेकिन जो उसका चीफ था, जो अपने जाइंट का चीफ था, वो थोड़ी अजीब से हरकत कर रहा होता है। एज वो कंट्रोल हो रहा था जो सिस्टम के द्वारा, आप कह सकते हैं जो उसके फियर था उसे ट्रिगर करता सिस्टम को। एज क्योंकि उस फेनेटिको बहुत ज़्यादा डर गया था, ये सिस्टम ने उसको ट्रिगर कर लिया था और मैं थोड़ा ग्लिच टाइप ही कर रहा था वो। लेकिन उसके बाद उसमें एक्चुअली उसको लास्ट में मार देती है। बहुत ज़्यादा उसके सोल्जर्स मरते हैं ह्यूमंस के और डार्क ट्राइब के भी। कैसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इनके इस बीच। और जो अपना वहाँ का वो था बरक्योली, वो बैकअप के लिए खड़ा था, अगर कोई और फौज आती है या फिर उड़ने वाली कोई भी। और जो अपनी एलिस थी वो वहाँ पे जितने वहाँ पे स्पेशल रिसोर्स यानी कि उसके मरने के बाद जो बेसिकली आत्मा वगैरह होती है उन्हें इकट्ठा कर रही थी। अगर इकट्ठा नहीं करती वो तो जो डार्क मैजिस थे डार्क टेरिटरी के वो उनसे कोई अटैक कर लेते उनके ऊपर।
तो मतलब उनको इकट्ठा कर रही थी वो, जिससे कि मतलब एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्ट परफॉर्म कर सके, जो मतलब ट्रू सेक्रेड आर्ट थी, मतलब बहुत सही आर्ट थी, ताकि जो वहाँ के रिसोर्सेज थे वो सारे ख़त्म हो जाए और उनको मतलब ब्लो भी मिले जो अपनी डाटा की सेना थी। तो जो एलिस ने अपना स्पेटल रिसोर्स का अपने ट्रू आर्ट परफॉर्म की थी, मतलब उससे मतलब बहुत बड़ा गोला बना लेती है एनर्जी का, उसको उसमें थ्रो करने वाले होते हैं, लेकिन एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस वो लास्ट में दिखाता है रैनली के बारे में, जो रैनली सिंस 627 था, जो मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक नाइट था, मतलब अपने वहाँ से भाग गया था वो लेफ्ट फ्लैंक से अपनी मतलब यूनिट को छोड़ के अकेला बिना कमांडर के, और सप्लाई कॉप्स के वहाँ पे मतलब छुप गया था। तो आप कैसे जो अपनी यूनिट थी लेफ़्ट वाली वो मतलब बिना कमांडर की थी, और वहाँ पे जो अपने लेफ़्ट की मतलब वहाँ पे मॉन्स्टर आ गए थे। लेकिन तभी हमें दिखती है 2 लड़कियाँ, जो पहले भी बताया था, जो चर्च के अंदर मिली थी, जिनने क्रीतो जी को मतलब पॉइजन किया था, लिन और फिजल, मतलब वो भी मेन आर्मी से भाग जाते सप्लाई कॉप्स की ओर। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इससे मैं बात करके बाद में ही। फिलहाल शायद इस वीडियो थोड़ी आवाज़ गंदी आई होगी कि थोड़ा गला बैठा हुआ है, और फिलहाल मैं 2 दिन से इसलिए नहीं कर पा रहा था कि थोड़ा बीमार था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, sayonara। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।